हालत गंदी हो जाती है यार बस में। और अभी अभी नोटिफिकेशन आया कि जो ट्रेन 7:30 चलने वाली थी हमारी, अब वो चलने वाली है रात को 11:50 पे। भाई माथा ख़राब हो गया, अब क्या करें अब। तो भाई रेलवे स्टेशन पे आके चाय पी रहे हैं। अब कोई जाके दिमाग से होगा अपना। काफ़ी सफ़र कर दिया, बस में इतनी थकान हो गई पूछो मत आप। क्या लगा इतना जल्दी पहुंच गया? खाने भी आगे बाकी है, धीरे धीरे देखते जाओ। तो फाइनली आज अपनी जर्नी स्टार्ट हो रही है नॉर्थ ईस्ट के लिए। तो भैया अभी मैं उठ गया हूँ, 6 बज गए हैं सुबह के, और चाय पानी पी ही लिया है। पर तो कैसे हो दोस्तों आप? तो आज अपनी स्टार्ट हो रही है जर्नी नॉर्थ ईस्ट के लिए, और अभी बज रहे हैं सुबह के 6। ये देख सकते हैं आप क्या मौसम हो रहा है, क्या सुबह का नज़ारा है। अभी गर्मियाँ हैं तो सूरज जल्दी उग जाता है, और दिन काफ़ी लंबे होने लग गए हैं अब तो जैसे 8 बजे तक के 8 बज जाते हैं, तब तक ऐसे मान लो कि रात होती नहीं है। 8 बजे जाते जाते तो वो अंधेरा होता है। तो आज की अपनी जर्नी स्टार्ट होने वाली है अभी 9-10 बजे से, क्योंकि अभी तो उठे हैं। पैकिंग वगैरह मैंने रात को कर ही ली थी सारी। तो अब नहाएंगे धोएंगे, और जो कुछ थोड़ा बहुत खाने पीने का भी ले जाना पड़ेगा, क्योंकि 3-4 दिन का सफ़र होने वाला है। 3 रातें हो जाएंगी और 3 दिन पूरे लगेंगे। तो ये जर्नी बहुत लंबी होने वाली है, 65 घंटे के आसपास की होने वाली है। और इस जर्नी में मैं आपको बताऊंगा कि वो तो चलो बाद में बताएंगे स्टेशन पे पहुंच के ही। तो तो भैया मुझे नहीं पता था कि मेरी जर्नी कुछ इस तरह से स्टार्ट होगी। तो आपको दिखाता हूँ, ये एक छोटा सा मेहमान, ये देखो गिलहरी का बच्चा, ये देखो। हाँ तो भैया मैं निकल रहा हूँ बस अभी 5 से 10 मिनट में, बस तिलक निकल जाए। क्या है कि पंडित आदमी है यार, पूरे मुहूर्त के साथ निकलेंगे, ऐसे थोड़ी ना निकल जाएंगे। तो बस मुहूर्त निकल गया है अपना, तिलक निकलवाते हैं। क्या है कि कोई भी यात्रा शुरू करो तो आराम से बढ़िया तरीके से करो, बिल्कुल मुहूर्त लगा के, क्योंकि यात्रा शुभ होनी चाहिए। आ चुके हैं। तो भैया बस में पहुंच चुके हैं, तो बस चलने वाली है बस थोड़ी देर में, 15-20 मिनट। बहुत गर्म हो रही है, अभी आके लगी है यहाँ पर, और यहाँ से सिक्कर। तो भैया अभी आ चुके हैं हम सिक्कर बस डिपो पे, और यहाँ से जाएंगे अब बीकानेर बस पकड़ेंगे। बस से वैसे पकड़ेंगे, लेकिन बीकानेर वाले बस अभी आई नहीं है। तो भाई ट्रेन के अंदर से गर्म हो रही है। भाई फाइनली 4.5 घंटे लग गए सीकर से आते हुए यहाँ बीकानेर के लिए। 4.5 घंटे बाद में बीकानेर से उतरे हैं बस में। बस से उतरा हूँ, ये देख सकते हो आप, बस से लगे हुए पीछे। ये बीकानेर का बस स्टैंड रोडवेज का। भाई बस ऐसे तप रही थी जैसे मान लो वो क्या हो, जैसे कोई किसी ने एक रूम दिया हो और रूम में ना जनरेटर चला दिया हो। भाई इतना तप रहा था, मान लो कि हवा तो कहाँ है, लू चल रही है अभी, तो हवा लग रही थी, लेकिन वो भी गरम गरम। तो खिड़कियाँ बंद करनी पड़ी। भाई हालत बेकार हो गई है। और 4 वॉशरूम करके जैसे फील हुआ कि बिल्कुल हल्का हो, जैसे किसी पे कोई कर्जा हो, और वो जब कर्जा उतर जाए ना तो बिल्कुल हल्का हल्का ऐसा लग रहा था। हालत गंदी हो जाती है यार बस में। और अभी अभी नोटिफिकेशन आया कि जो ट्रेन 7:30 चलने वाली थी हमारी, अब वो चलने वाली है रात को 11:50 पे। भाई माथा ख़राब हो गया, अब क्या करें अब। मुरादाबाद सुबह जाओ 6:20 पर हर वीरवार ने जयपुर होता है। गाड़ी में रजिस्ट्रेशन करवाए एक बार अच्छा खाली गाड़ी।
भाई रेलवे स्टेशन पे आके चाय पी रहे हैं अब कोई जाके दिमाग से होगा अपना। काफ़ी सफ़र कर दिया, बस में इतनी थकान हो गई पूछो मत आप। तो भैया फाइनली लालगढ़ जंक्शन पहुंच गए थे हम, टाइम पे पहुंच गए, लेकिन हम तो टाइम पे, लेकिन ट्रेन बहुत लेट आज। ट्रेन आएगी 11:50 का टाइम हो गया, 7:50 से काफ़ी लेट होने वाली है ट्रेन। तो ये लालगढ़ जंक्शन मैं तो बाहर आ गया भाई, अंदर भी गर्म हवा चल रही थी, वेटिंग रूम में भी गए नहीं, क्या करेंगे वैसे भी जाके बाहर किया हुआ खा लेंगे, लेकिन बाहर गर्म हवा चल रही है, बिल्कुल गर्म है। तो मैं आपको बता रहा था और अभी तो ये लालगढ़ जंक्शन का भी काम चल ही रहा है, ये बनवाया तो महाराजा, क्योंकि ट्रेन इसलिए लेट हुई कि मैंने जब जांच की तो जब पता हमारा चला देश आज़ाद हुआ कि था उससे क्या है कि मेंटेनेंस का जो काम चल रहा है किस वर्ष रेलवे पहले का इस भी, रेलवे स्टेशन का तो उसकी निर्माण वजह से हुआ। है ना क्या है कि ट्रेनें ब्रिटिश लेट काल हो में रही है, भी हमारे और भीड़ गंगा इतनी सिंह है जी कि थे, पहले उन्होंने जो खुद ट्रेनें एक्सप्रेस वाली जितने उनको भी वो जो भी प्रायोरिटी जमीन दी देनी जाती थी, है। जो भी रुपए लगाने तो थे बस वो उसी गंगा सिंह चक्कर जी में ने इस खुद ट्रेन को लगवाए कि और इस रेलवे अभी लेट स्टेशन कर का देंगे, निर्माण लेकिन फिर करवाया। बाद में इसको क्या और है उनका तेज़ कर मोटिव यही थोड़ा था निकाल देंगे, क्योंकि दिल्ली की कि ट्रेन है, वो इतना लेट नहीं यहाँ हो की सकती जनता है, को है ना रोजगार दे सके, इसलिए बस उन्होंने ये इसलिए। निर्माण करवाया। और जो यहाँ पर आप रेलवे स्टेशन पे मैं आपको दिखाऊंगा कि ये जो चित्रकारी की हुई है इसको बोलते हैं मरेथन कला। ये जो मरेथन कला होती है ये मोस्टली क्या होता है, जो जैन समाज के लोग होते हैं अपनी कला मरेथन कला से ये कलाकृतियों का चित्रण करते हैं। और ये जो चित्रण होता है इसमें क्या कि यूज होता है एक अलग कलर का, जो नेचुरल कलर होते हैं तो वो क्या होते हैं कि अगर जैसे मान लो प्लास्टर गीला है, जैसे मान लो चुनने का अगर काम हुआ है तो ये क्या होता है कि जो जब वो गीला होता है उसी वक्त किया जाता है। और ये इतना कलर इतना पक्का होता है कि काफ़ी सालों तक ये चल जाता है, चलता ही रहता है, जो फीकापन है वो भी नहीं आता इसमें। तो ये है हमारे लालगढ़ के किले की, लालगढ़ के किले के नहीं, लालगढ़ जंक्शन की कुछ कहानी। अगर अच्छी लगे तो सपोर्ट करते हैं। तो मैं हूँ सिक्कर का रहने वाला, और सिक्कर से जयपुर शिफ्ट हुए मैं लगभग 18 साल हो चुके हैं। जब छोटा था तभी हम शिफ्ट हो गए थे, क्योंकि मम्मी बीमार हो चुकी थी, और जहाँ फिर इलाज चला तो जयपुर वाले डॉक्टर ने कहा कि अगर आप रोज हर 10-15 दिन में आना होगा आपको, हर 10-15 दिन में आना होगा आपको, क्योंकि रिपोर्ट होगी, फिर जांचें होगी, दवा चेंज होगी, इसलिए आप एक काम करोगे, यहीं थोड़े दिन यहीं रह जाओ, 1-2 महीने के लिए। अब रहने गए थे 1-2 महीने के लिए, किसी का कोई प्लान नहीं था, लेकिन फिर धीरे धीरे वहीं मन लग गया और फिर वहीं शिफ्ट हो चुके थे हम। तो मैंने जो अपनी स्टडी वगैरह है वो सब जयपुर में रह के की है। जयपुर से हम लगभग 15 किलोमीटर पहले रहते हैं, और मैंने कॉलेज ड्रॉप आउट कर दिया है क्योंकि मुझे कुछ अलग करना था। जॉब तो मैंने काफ़ी सारी करी है, 2021 में मैं जॉब करने लग गया था, लेकिन क्या करें, जॉब से क्या होता है कि यार फ्रस्ट्रेशन हो जाती है, ना तो आपको अपनी मेहनत का कुछ मिलता है, और अगर कुछ सामने वालों को कुछ खाओगे तो सामने वाला आपको ही बोलेगा कि यार नहीं यार, तुम उस तरह से मेहनत ही नहीं करे, तुम कुछ सीखना ही नहीं चाहते। लेकिन वो क्या समझे कि हम क्या करना चाहते हैं और क्या नहीं। हम जिस काम के लिए आए वो अगर अगला समझना ही नहीं चाहता तो फिर उसको समझा के कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप किसी जगह जॉब करते हो और परेशान हो जाओ तो उसको बोलो मत, उसको कुछ मत बोलो, बस वहाँ से साइन ऑफ कर दो, और अगर ड्रीम पूरा कर लिया तो फिर किसी की ज़रूरत ही नहीं। मैं फॉलो करूँगा। तो मैंने ये ईयरफ़ोन इसलिए मंगवाए थे क्योंकि मुझे भीड़ से है ना थोड़ी शर्म आ रही है, लेकिन अब जब ईयरफ़ोन आ गई है तो अब जो शर्म है वो हट गई है। क्यों? क्योंकि पहले क्या है कि चिल्ला के बोलना पड़ता था थोड़ा, क्योंकि कैमरा दूर है, माइक कैप्चर नहीं कर पाता इतनी, और अब ईयरफ़ोन से क्या है कि जो आवाज़ है वो भी क्लियर आ रही है, और पास में रह के बिल्कुल धीरे में बोल सकता हूँ। तो इसलिए ईयरफ़ोन मंगवाए मैंने।
क्योंकि जब तक शर्म नहीं निकालेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। और फिर मैंने तो चुना भी व्लॉगिंग है, क्योंकि ट्रैवल करना है तो ट्रैवल करना है तो फिर शर्म तो निकालनी पड़ेगी। इसीलिए ईयरफोन निकाल के इसी का माइक का यूज कर रहा हूँ। तो फाइनली अपना ट्रेन आ चुके हैं प्लेटफॉर्म पे। इतनी खुशी मुझे नौकरी लगने पे नहीं हुई थी जितनी आज ट्रेन के प्लेटफॉर्म पे आने पे हो रही है, क्योंकि ट्रेन 4 घंटे बाद आ रही है और 2 घंटे से मेरी आंखों के सामने से खड़ी थी बस। वही मैं जाके रुकूंगा अब अपने कोच में जाके और अपनी सीट देखता हूँ। 11-12 बज गए यार, 12 बज गए, बहुत लेट कर दिया आज तो। ये सामने अपनी ट्रेन लग चुकी है, ये रही अपनी ट्रेन है। अब डब्बे में जाना पड़ेगा। तो ये अपनी ट्रेन लग चुकी है यहाँ पर। मैं डब्बा ही अभी तो बहुत आगे है यार, B4 में जाना है। तो ये अपना स्लीपर कोच है भाई, और ये अपना कोच है ही। फाइनली वेट हो गया भाई। और अब मैं अपने कोच में आ चुका हूँ, तो मिलते हैं और आपको कोच दिखाऊंगा बाद में, क्योंकि अभी टाइम हो गया काफ़ी। तो कल जो नया वीडियो आएगा उसमें पूरा कोच दिखा दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे। जर्नी बिगिंस नाउ।